अफ़सोस की बात है कि ये कंट्रोवर्सी आजकल न्यूज़ में चल रही है। इसमें हमें बड़ा अफ़सोस है। कम से कम जेकेसीए एक हमारी पेरेंट बॉडी है। उनको चाहिए था कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले किसी इंडिविजुअल पे उनको चाहिए था कि अपने एफिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हैं उनसे बात करें। जहाँ तक कि ब्रिगेडियर साहब की बात है, मैंने कल इनके एक आपके ही चैनल के माध्यम से वो सुना उनका एक इंटरव्यू जिसमें वो कह रहे थे कि हमें पता नहीं था कि रोलर कहाँ था, तो इसलिए हमने परवेज़ रसूल को इन्वॉल्व किया, उसको मेल किया या उसको लेटर निकाली। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ी। इंडियन एक्सप्रेस में जब हमने ये न्यूज़ पढ़ी जिसमें ये कंट्रोवर्सी हुई, तो मैं खुद यहाँ पे नहीं था। मुझे शॉक हुआ सुन के कि इसमें एक अच्छे इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसका रिकॉर्ड नेशनल लेवल पे जो 3 बार बेस्ट ऑलराउंडर इन कंट्री आ चुका है और इंटरनेशनल खेल चुका है और जम्मू कश्मीर को एक क्रिकेट के नक्शे में सामने लाया है पूरे हिंदुस्तान में, तो उस पे इल्ज़ाम लगाना एक रोलर की बात है, उसके लिए इल्ज़ाम लगाना ये नहायत ही अनफॉर्चुनेट है। उनको कंट्ररी चाहिए था कि हमें एक मेल करें या एक मैसेज करते या एक लेटर भेजते कि कोई अगर हमारा रोलर वहाँ पे है तो वो वापस भेजे, तो हमने उसी वक्त देख के उनको वापस भेजा होता। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें आज तक किसी ने नहीं बोला कि रोलर चाहिए या वो इंडिविजुअली परवेज़ रसूल को उन्होंने लेटर निकाली या किसी और इंडिविजुअल को लेटर निकाली। देखिए, अगर भी कोई भी चीज़ जेकेसीए से कोई होती है, अब उनके एफिलेटेड यूनिट है, हमारे पास में ये एफिलेशन सर्टिफिकेट्स है, ये हमारे जेकेसीए की एफिलेशन सर्टिफिकेट्स है जिसमें हम एफिलेटेड इन्होंने करार दिया है हमें डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को, तो हम ये आपको शो कर रहे हैं। इनको चाहिए था कि हमें कांटेक्ट करके हमसे पूछे इसके बारे में, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो रोलर वापस भेजा होता। यही नहीं, हमने क्रिकेट के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में किया सिंस वी आर इंसेप्टेड इन दिस जेकेसीए। तो हमने पहली बार यहाँ पे साउथ कश्मीर में, कि कश्मीर में पहला टर्फ विकेट जो है, जो एक्टिव टर्फ विकेट है, वो बिजबिहारा में बना हुआ है। वो सब लोगों ने, हमने अपनी लागत से, अपने पैसे से बनाया, हमने कोई जेकेसीए से कोई फंडिंग नहीं ली। उसके बाद में जो मैकेनिकल रोलर जो कि जिसकी कीमत 7-8 लाख रुपए की होती है, वो हमने अपने खर्चे से हमने ला के वहाँ पे खड़ा किया और वो रोलर हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए, वो रोलर जो है, चाहे वो 20,000 की बात थी या 30,000 रुपये की बात थी, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने एक ही सेकंड में उनको वापस किया होता अगर उन्होंने हमें बोला होता और हमें लिखा होता। किसी को डिफेम करने से अच्छा वो होता कि वो हमें डायरेक्टली पूछते। ये रियली अनफॉर्चुनेट है। हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, स्पेशली रिटायर्ड ब्रिगेडियर गुप्ता साहब से। हमने सोच रहे थे, जो उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया था, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें रिमोट एरियाज़ में क्रिकेट को पहुँचाना है, क्रिकेट को बढ़ावा देना है। तो बट कंट्री हमें ये अफसोस से कहना पड़ता है कि अब उन्होंने एक रिसेंटली प्लेयर्स को भी बैन लगाई है। जो भी कहीं कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई भी लीग खेलेगा, लोकल लीग खेलेगा, उसको पहले इजाज़त लेनी है। और जब हम इजाज़त लेने जाते हैं, हमारी एफिलेटेड एसोसिएशन जो इजाज़त लेने जाती है, तो उनको इजाज़त नहीं मिलती। मेरे पास सब चीज़ों का प्रूफ है, हम कोई चीज़ आपको गलत नहीं बोलते। रही बात ब्रिगेडियर साहब ने, इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई ईमेल नहीं था, इसलिए हमने परवेज़ रसूल को ईमेल किया। ये उनका ईमेल है, 26/6 को उन्होंने हमें ईमेल किया हुआ है। 26/6 को उन्होंने हमें ईमेल किया जिसमें उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, जिसका हमने जवाब मौके पे दिया। हमने उनका पूरा मौके पे जवाब दिया। तो ये बात बोलना कि हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं था डिस्ट्रिक्ट का, उनके पास में प्रॉपर फाइल है, जेकेसीए में प्रॉपर फाइल है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, एसोसिएशन की, उसमें सारे बायलॉज है, हर कोई चीज़ है उसमें। तो ये ब्लेम गेम हम नहीं करना चाहते, हम ब्रिगेडियर साहब पे ब्लेम नहीं करना चाहते। ब्रिगेडियर साहब से हमारी एक्सपेक्टेशंस है, ये डिसिप्लिन बंदे हैं, आर्मी में रह चुके हैं, डिसिप्लिन बंदे हैं। हमें चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन ऑन फील्ड भी आ जाए, यहाँ पे क्रिकेट में भी आ जाए और अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट करें। हम उनके साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बावजूद जो हमें अच्छी तरीके से वो अकोमोडेट करके हमारे रिमोटर एरियाज़ में जहाँ पे हमारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, हमें कोऑपरेट करें। हमारे एफिलेटेड एसोसिएशन जो है, हमारी छोटी छोटी इलाकों में एसोसिएशन है, उनको सपोर्ट करिए। और जो हमारी यंग बडिंग क्रिकेटर्स है, देखिए, जहाँ तक साउथ कश्मीर की बात है, साउथ कश्मीर आज टैलेंट से भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। हमारा एक लड़का अभी आईपीएल में एक नेट बॉलर के से गया है, अभी मुश्तबा यूसुफ। परवेज़ रसूल का तो नाम है ही है। उसके बाद में रासिक सलाम है,
उमर नज़ीर है, ये सारे लोग हमारे यहाँ से आए हुए हैं और हमारा इंतहाई ज़्यादा टैलेंट है यहाँ से। इनको चाहिए कि हमें साथ में लेके ग्राउंड लेवल पे क्रिकेट को बढ़ावा दे, ना कि क्रिकेट को रोके। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है ब्रिगेडियर साहब से। तो लेकिन ये बताया जाता है कि जेकेसीए के साथ कोई भी एफिलिएशन नहीं है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। एक दूसरा सवाल जो रोलर का है, क्या रोलर की वापसी होगी? तीसरा ये कि परवेज रसूल को ही क्यों टारगेट किया जाए? जनाब, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ इसमें, जहाँ तक एफिलिएशन की बात है, ये मैं आपको एफिलिएशन सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, ये जेकेसीए की एफिलिएशन सर्टिफिकेट है। रही बात कोर्ट की, जो कोर्ट वाली बात कह रहे हैं, ये कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। अगर उन्होंने, ब्रिगेडियर साहब ने आज मैंने इंटरव्यू में भी सुना कि कोई कोर्ट ने उनको माना नहीं है, वो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। वो कोर्ट से पता चलेगा कि ये हम एफिलेटेड है कि नहीं है। अब